चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। जिंदगी 4 दिन की है, इसे ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा देख के खुश हो जाए, कयामत पे पहुंचो तो खुदा देख के राजी हो जाए। हाँ, सुनो चेहरा मेरी तरफ करके बात। आज जो बेटियां घरों से जा रही हैं, बेटी तो जिम्मेदार है ही, उसका जवान भाई भी जिम्मेदार है, उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी मां भी जिम्मेदार है। तुम कहोगे क्यों? तेरी आंखें फूट गई, सुबह से शाम तक कहां है मेरी बहन? तेरी आंखों से नजर नहीं आता, सुबह से शाम तक कहां है तेरी बेटी? शादियों में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा, यहां तक कि मार्केट में बेपर्दा, और तो और मजारों पे बेपर्दा। शर्म नहीं आती? आज तक बाजार भरे पड़े थे औरतों से, आज तो मजार भरे पड़े हैं औरतों से। जी बेशक। हाँ, अब पीर साहब खुश हैं, अपने आप मामला सही है, भीड़ आ रही है। जाहिल पीर कह रहा उजड, छठा हुआ जाहिल कह रहा अपने आप भीड़ बहुत आ रही है। कान खोल कर सुनो, जो पीर इन चीजों को पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। जो सरों पे हाथ रख रहे हैं औरतों के, वो जाहिल हैं, वो पीर नहीं हो सकते। जो सामने बैठा के बात कर रहे हैं औरतों से, वो जाहिल हैं, वो तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, वो पीर हो ही नहीं सकते। जी बेशक। पीर अकीदे की हिफाजत के लिए होता है, पीर जिंदगी के अमाल की सुधार के लिए होता है, पीर तेरी आखिरत को अच्छा बनाने के लिए होता है, पीर तुझे कब्र का सलीका सिखाने के लिए होता है, पीर तुझे इबादत का रास्ता दिखाने के लिए होता है। पीर ऐसा तलाश करो कि अगर नंगे सर पीर के सामने चले जाओ तो वो लाहौल पढ़ के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। अल्लाह बेशक। यही एक पीर बरेली में था, जी। जोर से बोलोगे? सुभान अल्लाह। बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। कोई दाढ़ी मुंडा अगर सामने आ जाता, चेहरा फेर के फरमाते ला हौला वला कुव्वत, कैसे चेहरे हैं जो गैरों की तरह बना रखे। अल्लाह बेशक। शर्म नहीं आती? यस्तगफिरुल्लाह। बताऊं वो पीर कौन था? आला हजरत का बेटा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम वो थे पीर। आज तो तुम बिल्कुल मत रखो दाढ़ी, बिल्कुल मत ओढ़ो टोपी, जैसे चाहो ऐसे चले जाओ पीर के पास, कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये चीजें वो कहेगा जिसका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना हो। वाह बेशक। हाँ, पीर जरूरी है, मगर ऐसा पीर तलाश करो जो तुम्हारे अंदर खराबी देखे तो तुम्हारे मुंह पे बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हें टोक दे। वो है पीर। और जिसे टोकने की सलाहियत नहीं है, वो पीर के लायक हो ही नहीं सकता। आज बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा जहां जा रही हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। एक चीज जहन में आ रही है आपके, कुछ अमीर किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने तो अपनी बेटियों को छोड़ दिया है साहब हॉस्टल में। कभी जाके देखा है कौन से हॉस्टल में है?
कभी चेक किया तूने है भी कि नहीं? लंबे लंबे मोबाइल, घूमने के लिए स्कूटी, माल की वजह से छोड़ दिया बाहर। बेपर्दा बेनकाब है बेटियां, पब्लिक में बैठ के दावे कर रहे हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेटियां बाजारों में छोड़ दी तुमने, तुम्हारे हाथ में नबी के दामन है। जिसकी बेटी बहू मां बेपर्दा घूमती हो उसके हाथ में कभी नबी का दामन हो ही नहीं सकता है। जी बेशक, सही बात। गलतफहमी में हैं आप। सुनो, मेरे रसूल की बेटी का निकाह हुआ मौला अली के साथ। यही बात चल रही थी ना जी। मैं यहीं से बाईपास को हो गया था थोड़ी देर के लिए, फिर आ गया मैं अपनी जगह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो बात बताते। सुभान अल्लाह। नबी का बेटी के पास दोनों आंखों में आंसू थे मेरे सरकार। जब किसी बाप की बेटी घर से निकलती है, बाप रोता है, मां रोती है, भाई रोता है, खानदान रोता है, मोहल्ले की बेटियां डोली में सवार करते सहेली को रोती है। आज तो मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा जा रहा है ना जी। फातिमा सैयदतुन निसा, फातिमा ज़हरा, खातून जन्नत, इमामुल अंबिया की शहजादी आए नबी पास, चेहरा देकर सर पकड़ के बेटी का चूम लिया। चूम कर मेरे नबी बोले, बेटी कुछ कहना था। जी। चेहरा बाप की तरफ की, रो कर कहा, कहिए ना हुजूर क्या कहना चाहते। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हूं। वाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोली, मैं भी तो आपसे खुश हूं। जी। बेटी और बाप की गुफ्तगू। मैं बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, वो बेटियां अपनी किस्मत पर नाज करें जिन बेटियों से उनकी मां और उनका बाप राजी है। जी। मेरे नबी ने जब इतना कहा, बेटी ने कहा, नबी ने बच्ची का सर पकड़ के चूम लिया। पूरी ताकत से बोलो मंसूरपुर वालों, सुभान अल्लाह। चूम कर नबी बोले, बेटी इस खुशी को कायम रखना। कैसे? कहा, कयामत के दिन इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। वाह, सुभान अल्लाह। बहुत यानी तुम्हारा शोहर अली तुमसे राजी हो। इतना जब कहा तो फातिमा बोली, आका वो अमल बता दे मुझे कि अली मुझसे कयामत तक राजी रहे। इतना जब कहा तो मेरे रसूल का जुमला सुने मंसूरपुर वाले। मेरे नबी कहते हैं, बेटी वो अमल ये है, जब जब मेरा अली घर में आया करे तो कभी बैठी मत रहना, बल्कि अली का चेहरा देखकर ऐ मेरी शहजादी खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुरा कर तुम सलाम कर लिया करना। अगर ये अमल जारी रहा तो तुमसे अली भी राजी रहेगा, तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा और सुबह कयामत तक तुमसे तुम्हारा बाप यानी तुम्हारा नबी भी राजी रहेगा। इतना कहा, सैयदतुन निसा को विदा कर दिया गया। कोई डोली नहीं, कोई कार नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, इसलिए कि इधर नबी का हुजरा और सामने सैयदतुन निसा हजरत फातिमा का हुजरा, सामने अली जा रहे हैं, पीछे फातिमा जा रही है। इधर से विदा करते हुए तुम्हारे मेरे रसूल जा रहे हैं, साथ में कोई भी नहीं, 3 लोग हैं साथ में। चल दिए, हजरत फातिमा जाकर के हजरत अली के घर में उतरी। जैसे कि अली के घर कदम रखा, जो सबसे पहला काम किया था सैयदा ने, वो काम सुने। सैयदा बोली, अली मुसल्ला लाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, पूरी ताकत से बोलो, कहा अली मुसल्ला लाओ। इतना सुनना था, मौला अली मुसल्ला लाए। जैसे कि मुसल्ला लाते हैं सामने, सैयदा ने हाथ में लिया, बिछाया, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी। 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने के बाद
दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआ की, और दुआ के जुमले क्या थे सुनिए। मौला अब तक नबी के घर थी, अब तेरे अली के घर हूं, मेरी जिंदगी से अली के घर को रोशन कर दे। जिस घर में नई दुल्हन आकर दुआ कर दे, फिर उसके घर की बरकतों को कोई रोक नहीं सकता। जी बेशक। इधर फातिमा दुआ कर रही थी, पीछे खड़े हुए अली आमीन कह रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। पहली दुआ की बरकतों का आलम यह हुआ, हसन उसी घर में, जी, हुसैन उसी घर में, हजरत ज़ैनब उसी घर में। ऐसी बरकत अली के घर में हुई, मुंह क्या खुला रसूल की बेटी का दुआ के लिए। लाखों करोड़ों दरवाजे बंद हो गए, मगर अली का दरवाजा विलायत के लिए आज भी खुला हुआ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला। सुनिए, फाका बर्दाश्त कर लिया, कभी नमाज ना छूटी। फटा दुपट्टा ओढ़ लिया, कभी नमाज ना छूटी। जी, जिस्म के कपड़े फट गए, कभी सजदा ना छोड़ा। उस इबादत की बरकत, उस सब्र की बरकत, उस कनाअत की बरकत, उस सादा जिंदगी की बरकत पूरी दुनिया देखे अपनी आंखों से। धरती करबला की थी और बेटा फातिमा का था, सर पर खंजर था और गला अली के बेटे का था। दुनिया देख रही थी, काटने वाला शिब्र कह रहा था हुसैन गर्दन कट चुकी है। फातिमा का बेटा बोला ये तू देख, कहा तकलीफ नहीं हो रही, कहा क्यों, कहा कि उन लोगों को तकलीफ नहीं होती जो अल्लाह की रजा के लिए जाते हैं, तकलीफ उन लोगों को होती है जो तख्तो ताज के लिए जाते हैं। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं, अपने नाना की शरीयत के लिए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है फातिमा, वो है मेरे रसूल की शहजादी, वो है मेरे रसूल की बेटी। 7-7 दिन का विफाका हुआ। कितने दिन का? एक मर्तबा लगातार फाके हो गए। मौला अली घर में ना आए गैरत की वजह से, कई दिन फाका हो गया ना, तो मेरे नबी आ गए फातिमा के पास। सुभान अल्लाह बोलो, बड़ी प्यारी बात, सुभान अल्लाह, जोर से। अली कहां है? बेटी बोली आका 3 दिन से नहीं आए हैं। अच्छा, तलाश करते करते चली गई। जैसे ही पहुंची, देखा तो मौला अली मस्जिद में थे। अल्लाह, जोर से बोल सकते हैं? क्या बात, वाह सुभान। उठा लिया गोद में नबी ने, कहा अली घर चलो ना। आ गए घर में। सोच रहे थे फातिमा नाराज होंगी, 3 दिन से शौहर आया नहीं। क्या घर है यार मेरी नबी की बेटी का, जी, और क्या बेटी है मेरे रसूल की। औरत भी हो तो ऐसी, किसी बाप की बेटी भी हो तो ऐसी, किसी शौहर की बीवी भी हो तो ऐसी। 3 दिन के बाद आए, और आए किस अंदाज में? नबी उंगली पकड़ के ला रहे हैं अली। देखा अली का चेहरा, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम किया। वाह सुभान अल्लाह। मौला अली का चेहरा खिल उठा। सामने आकर कहा अली क्यों 3 दिन से नहीं आए? खामोश हो गए मौला अली। सैयदा फातिमा अंदर ले गए और जाकर एक जुमला बोला था जो कयामत तक की हर औरत के लिए इबरत है। कहा अली अभी घर में 3 दिन का फाका हुआ है, अगर 3 साल भी फाका हो गया तो कभी फातिमा की जबान पर शिकवे का लफ्ज नहीं आ सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अली खुश, मेरे नबी खुश। जिंदगी गुजरती चली गई। अच्छा, लाजवाब दोनों ही हैं, दूल्हा भी लाजवाब है, जी,
और दुल्हन भी लाजवाब। यहां तो दोनों ही एक से हुए पड़े हैं। तेरे से मेरा आगे है। बेटी वाले का भी जवाब नहीं है यहां, और बेटे वाले का भी जवाब नहीं है। नाक उसकी भी बहुत ऊंची है और बेटे वाले की भी बहुत ऊंची है। और ये घर कैसा था? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया अली और फातिमा का। नबी ने अली की उंगली पकड़ी, पकड़ कर कहा अली आओ तुम्हें तुम्हारा जहेज दिखा दूं। आगे लेके, जैसे ही लेके आए मेरे रसूल उंगली पकड़ के, जानते हो क्या हुआ? 2 मिट्टी की प्लेट, 2 मिट्टी के प्याले, हाँ 2 मिट्टी के प्याले, 2 मिट्टी की प्लेट, एक मशकीजा, एक डोल, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, एक नूरानी माला, रहमानी कंगन। मौला अली से फरमाया नबी ने पसंद है, राजी हो? आंख से आंसू निकल गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान मेरे नबी के चरणों में कुर्बान, सरकार में जहेज लेने नहीं आया, मैं तो आपकी शहजादी फातिमा लेने आया। जी सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, जिसने बेटी को पाल के 20 साल तक तुम्हें वो बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, उससे बड़ा जहेज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, इस जहेज जैसी बीमारी ने तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। सच्चाई पर अगर आ जाओ ना तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। पूरी ताकत से सब बोलो निकाह आसान करो। जोर से बोल के दिखाओ निकाह आसान करो। जितना आसान करने कहा था नबी ने, तुमने इतना ही महंगा कर दिया। जी। पूरे साल के अंदर हजारों बेटियां मौत के घाट उतरती हैं, अल्लाह। हजारों बहनें मौत के जाम पीती हैं, हजारों बच्चियां तालाबों में कूद कर मर जाती हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल से एक ऐलान करता हूं, सुने। आज भी अगर मेरे नबी के फरमान पर अमल होने लगे तो 99% मुसलमान रात को चैन और सुकून की नींद सोने लगेगा। बेशक बेशक। जहेज जैसी बीमारी ने सुकून छीन लिया लोगों का, चैन छीन लिया लोगों का, शांति और करार को भंग कर दिया लोगों की। नबी ने मना किया था इन चीजों से और तुम उन्हीं चीजों पर डटे रहे। कितने लोगों के हाथों के सही लुक्मे छीन लिए तुमने, कितने बापों की जिंदगी छीन डाली तुमने। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को सुकून की नींद तक नहीं आ रही है और तुम दावे कर रहे हो। और एक चीज लोगों के जहन में आ गई है, अरे मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा यार, हालात मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। मौलाना साहब थोड़े से ऊपर हो जाओ भैया। सुभान अल्लाह बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जोर से बोलेंगे? सुभान अल्लाह। सुनिए, हालात अच्छे नहीं है। क्यों भाई? एक चीज कभी सोची और समझी है तुमने? क्या कहा कुरान ने? तुम कामयाब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। जी। अच्छा, यहां मैं तुमसे एक बात पूछ लूं, उल्मा को तो पता ही है, सच कसम खा के मुझे ये बताओ, अल्लाह सच्चा है या नहीं? पीछे वालों तुम तो बोलियो मत, कल्लू को बोलियो। बोलो कसम खा के, अल्लाह सच्चा है या नहीं? जोर से बोल के दिखाओ।
उसका रसूल, कुरान, दीन। ठीक। जब कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा, और कुरान ने कहा कि तुम कामयाब रहोगे, तुम जलील क्यों हो रहे हो आज? तुम सब बताओ जितने बैठे हो, क्यों जलील हो रहे हो? तुम क्यों मिट रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्यों पिट रहे हो? जो ना होना था वो भी हो गया आज। जी ताहिर भाई जी, समझदार मेरा इशारा समझेंगे आज। जो समझदार हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो खबरें सुन रहे हैं, वो समझ रहे होंगे जो ना होना था वो भी हो गया आज। क्यों भाई, क्या है ये सब? तुम नाक वाले हो। कुरान कहता है इज्जत तुम्हें मिलेगी। जी। बसों में पिट रहे हो, ट्रेनों में पिट रहे हो, रास्तों में पिट रहे हो, शहरों में पिट रहे हो, कस्बों में पिट रहे हो, देहातों में पिट रहे हो, करियों में पिट रहे हो, चौकियों में जूतियों से पिट रहे हो। बेशक। तुम्हारी दौलत कचहरियों में, तुम्हारी कमाई हुई दौलत थानों में, तुम्हारा पैसा पुलिस में, खून पसीने की कमाई अदालतों में। क्यों भाई, क्या साबित करना चाहते हो तुम? कुरान तो सच्चा है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला। क्या बात है। अल्लाह से सच्ची किसी की बात हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, तुम कामयाब रहोगे तो मरे क्यों तुम? उसकी वजह सुनो, उसकी वजह सिर्फ एक है, तुम रास्ते से हट गए। जी। हट गए रास्ते से। तुम चंद सिक्के कमा के बदन पे 100, 200, 250, 500 का कपड़ा पहन के नेताजी, दो चार लोग सलाम क्या करने लगे तुझे? मारे अकड़ के फट गया तू। थोड़ा सा मकान ठीक ठाक क्या बना लिया, मोहल्ले की पूरे नाक में दम कर दिया तूने। दो चार पैसे क्या कमा लिए तूने? जीना हराम कर रहा है लोगों का। सुन, जब अल्लाह गिराने पे आता ना, तो तेरी तो हैसियत क्या है? बड़े बड़े कारून जैसे को जमीन बोझ कर दिया खुदा ने, मिट्टी में मिला के रख दिया खुदा ने। अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा, उसका कुरान सच्चा। इज्जत तुम्हें मिलेगी, मगर उस दिन मिलेगी जिस दिन अपने नबी की सच्ची शरीयत को अपने कलेजे से लगा लो। इज्जत जब तक नहीं मिलने वाली, उसी दिन मिलेगी जिस दिन सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें कुछ करना थोड़ी है यार, बस एक काम करना है। जानते हो वो काम क्या है? सीने का तकब्बुर निकाल दे सिर्फ। जी। सुन ले, सच्चाई है ये। अच्छा पैगाम है। जिस दिन सीने का तकब्बुर, घमंड निकाल दिया तुमने, उस दिन सारी चीजों से पर्दे हट जाएंगे। सच्चाई का नक्शा तेरी नजर के सामने खड़ा हो। अपना के देख ये रास्ता। जिस दिन ये रास्ता अपना लोगे, फिर तुम लाजवाब बन जाओगे। तुमने अपनाया ही नहीं है आज तक। जो तुम्हारे रास्ते थे वो गैरों ने अपना लिए, और तुमने कौन सा अपनाया? चौकी, थाने, कचहरी। तुम्हारी कमाइयों से दूसरे मजे ले रहे हैं, और तुम
चौकी में जाके 5,000 और जुमे के दिन 10 का नोट मस्जिद के गुल्लक में। क्या बात है। हाँ 10 का। अरे वारे वाह अमीर दौलतदार, तुम बात वाले हो और तुम्हारी हैसियत तुम्हारी इज्जत करे कौन? जाते हो लोग तुम्हें आज हिकारत से देखते हैं। जी जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे, थाने भरे पड़े हैं तुमसे, चौकियां भरी पड़ी हैं तुमसे। अदालत में जाके देखो, लाइन से खड़े हो तुम। क्यों? एक एक प्लेट बिरयानी के लिए तुम झूठी गवाहियां दे रहे हो। कितनों की जिंदगी से खेल गए, कभी सोचा? कितनों के घर वीरान कर दिए, कभी सोचा? कितनों की बच्चों की जिंदगी को तुमने दांव पे लगा दिया, कभी सोचा? गांव में बात बनाने के लिए कितनों की बहन बेटी की इज्जत से खेल बैठे, कभी सोचा? क्या कहा था तुम्हारे नबी ने? तुम्हारे नबी ने कहा था जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद किया गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल गए सब तुम। क्या था तुम्हारे नबी का रास्ता? फरामोश कर दिया तुमने, खत्म कर दिया तुमने, नजरअंदाज कर दिया तुमने। इसीलिए आज दुनिया तुम्हें अपनी ठोकरों पे मार रही है। कोई देखने वाला नहीं है दुनिया में तुम्हें।